एक जो कश्मीर में निवेश आ रहा है और अभी चूँकि उसके लिए जो किया मनोज सिन्हा जी ने कहा, सारे मिडल ईस्ट से आ रहे हैं, अरब से आ रहे हैं और उसके लिए इन्होंने पूरा जो है तामझाम किया 27,000 करोड़ लाना। क्या कश्मीर में सिर्फ मिडल ईस्ट को की कंपनियों को लाना कोई साजिश है या बस यह है कि मुस्लिम हैं तो मुस्लिम कंपनी ले आइए, ऐसा कुछ सोचा हुआ तरीका है? नहीं, नहीं, ये देखिए इंडियन स्टेट कंसिस्टेंट है अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में। मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल्स को कंसोलिडेट करने का काम भारत सरकार यहाँ पे कर रही है, इंडियन स्टेट अपरेटस यहाँ पे कर रहा है। तो ये अचंभे की बात नहीं है। मिडल ईस्ट की इकोनॉमी से कश्मीर की इकोनॉमी को जोड़ना और वहाँ की इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पे फैसिलिटेट करना, ये सेपरेटिस्ट लॉबी की, सेपरेटिस्ट जमात की, अलगाववादियों की बहुत पुरानी डिमांड थी। उसे अच्छा। सरकार ने माना है। हाँ, वो हमेशा से कहते थे कि आपको हमारी इकोनॉमी को कतर और सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट इनके साथ गल्फ इसके साथ जोड़ना है। तो उनकी डिमांड थी। अब मुस्लिम अपीसमेंट कहिए या इंडियन स्टेट अपरेटस की कंसिस्टेंट पॉलिसी, मैंने बताया ना कि मुस्लिम कंसोलिडेशन, इस्लामिक एक्सपेंशन को किस तरीके से फैसिलिटेट करने का, मजबूती देने का काम भारत सरकार, इंडियन स्टेट अपरेटस ही कर रहा है। तो उसी क्रम में आप ये समझिए कि उनकी इस मांग को भी माना गया और ये सारी इन्वेस्टमेंट कश्मीर वैली में होगी। अगर डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी समाज के लिए इसमें कुछ भी नहीं, दे वुड बी इन्वेस्टिंग एवरीथिंग इन कश्मीर। और वहां से फिर वो पहले हवाला के जरिए पैसा भेजते थे यहाँ पे। लैंड जिहाद, फंडेड कॉलोनाइजेशन भी एक प्रोसेस है वेयर यू फंड लैंड परचेजेस, सब्सिडाइज। मतलब अगर मुसलमान एक हिंदू मेजोरिटी जगह पे 1 करोड़ की जमीन खरीदता तो 30% सब्सिडी यानी 30 लाख रुपए उसे वापस दिए जाएंगे। जो मुख्य चंदा इकट्ठा होता है उसके लिए भी यहाँ पे एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है। और यही कारण है कि अगर मुस्लिम बायर है तो मार्केट प्राइस से काफी अधिक वो आपको देगा। ये फिनोमेना आपको पूरे हिंदुस्तान में दिखेगा, यहाँ पे बहुत ब्लेटेंट तरीके से है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि फॉल्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अगर वो चला सकते हैं मुस्लिम इंटरेस्ट्स को केटर करने के लिए, फिजिकली मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को कश्मीर के अलगाववादी मुस्लिम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जोड़ सकते हैं। एक लेजिस्लेटिव सेपरेटिस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग साउथ कश्मीर डायरेक्टली विद पाकिस्तान, जो भी नहीं था, वो बना सकते हैं। तो फिर अलगाववादियों की ये डिमांड कि हमारी इकोनॉमी को उनके साथ जोड़िए, इसे क्यों नहीं मानेंगे, मुझे बताइए। वो मुझे शक पैदा कर रहा है क्योंकि उसके लिए इन्होंने एक पूरा समिट किया है और समिट में कहा कि अब हमको कतर का इंतजार है, हमको उसका सऊदी का इंतजार है और उसमें वो बड़ी-बड़ी कंपनियां जैसे लुलु कंपनी से बड़ी-बड़ी कंपनियां ये सब घुस रही है कश्मीर वैली में। अब वो जो अपने एम्प्लॉय लाएगी, यहाँ के लोगों को आतंक को हवाला मनी करेगी, वो तो एक बड़ा मुझे दिख रहा है कि अमेरिका की और यूरोप की कंपनी क्यों नहीं बुला रहे हो, चाइना की कंपनी क्यों नहीं बुला रहे जो आप बुला रहे हो? नहीं, उसका वो एक उसका डर देखिए, लग रहा है। उसके लिए अभी ना समय है ना उपयुक्त समय है कि उस बात पे डिटेल में चर्चा की जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक हिंट दे दूंगा। जम्मू कश्मीर की समस्या जो है, इसका जो रेजोल्यूशन है विद पाकिस्तान, उसके जो फॉर्मूलाज हैं, मैं उसका नाम आपको बता देता हूं। उन फॉर्मूलाज को आप पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा कि किस दिशा में चीजें जा रही है। डिक्सन प्लान, काठवारी फार्मूला, ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर फार्मूला और इन सबको कंसोलिडेट करके वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला। वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला। तो इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी समय नहीं आया है। लेकिन उसकी नहीं, दिशा में सब हम इस पे एक डिटेल करेंगे बाद में। आप मुझे दीजिएगा, उसको स्टडी करके करेंगे।